Priya, first question. What makes Devgarh exciting as a tourist destination? Clean water, clean beaches, and authentic food, homemade food, home cooked food, uh, uh, fish food especially. और इफ़ यू ट्रैवल इन समर तो देवगढ़ अल्फेंसो मैंगो, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वो कोकण में कहाँ पे भी जाओ पीपल आर वेरी हेल्पफुल. और आई एम बेसिकली फ्रॉम देवगढ़. My hometown is Devgarh. And Devgarh is the only taluka, I can say, or gaon, which is covered by three sides of with the water. There is only one way for the traveling, and this is the end point of Sindhudurga Jilla. So this is something interesting. Three sides completely covered by water. One way is only for traveling. Okay, if somebody plans to come to Devgarh, what should be the ideal duration and what all can they explore? 3 nights, 4 days. What can they do? Uh, if you are a hardcore traveler तो it is not like कि कभी ट्रैवल तुम्हें करना है, तुम कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, तुम बारिश में भी ट्रैवल कर सकते हो. इट्स हेवनली इन मानसून, क्योंकि बारिश ऐसे वाली बारिश कहाँ पे नहीं होती है. मुंबई में तो होती नहीं है, ना पुणे में होती है कंटिन्यूस बारिश. और दूसरी चीज़, बेस्ट टाइम इज पोस्ट सितंबर टू मंथ ऑफ फेब, क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं होती है. बट येस, इफ़ यू आर फूडी, you are the mango lover, okay, especially Devgarh mango lover, so yes, you have to be travel in the month of April and May to just see the heavenly everywhere mangoes. People can spend 3 nights, 4 days as tourists in this place. Take me through the places that they can explore. So starting with Mandir, first temple is a Kunkeshwar, very famous temple, and it's called Dakshin Kashi, the Konkan. So कुनकेश्वर करो, कुनकेश्वर के बाद देयर इज अ मेनी महादेव टेम्पल, बिकॉज कोंकण में यू इजीली गेट द नो अबाउट शिव और महादेव. तो रामेश्वर टेम्पल, विमलेश्वर टेम्पल, ऑल आर प्राचीन कालीन, पांडव कालीन. देन देर इज अ वन गणेश टेम्पल इज देयर इन अ दाभोल, ओके, या पोखरबाव गणेश टेम्पल. देन इन रामसंडे देर इज वन मोर टेम्पल, दैट इज द दिब्बा देवी. This is Ara for a mandir. Now through beaches. Yes, Devgarh beach, clean, crystal clear water. Mittu Mumri beach, Tara Mumri beach. There is a now recently in 5 years back the bridge developed. Okay, to quick connectivity between the Kunkeshwar to Devgarh. Earlier days, suppose you have to travel to Kunkeshwar, एक छोटे बोट में जाना पड़ता था. वहाँ पे देर इज नो कनेक्टिविटी मिट मुंबई एंड देवगढ़ में, ओके. तो वो कनेक्टिविटी बनने के लिए एक ब्रिज बना है. तो ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में देर इज विठल रुक्माई का एक टेम्पल है, ओके. मंदिर में भी जा सकते हो, पर उसका व्यू जो ब्रिज से मिलता है, इट इज मतलब बोल नहीं सकते हो कि नो वर्ड्स. और मॉर्निंग में बिफोर 10 o'clock एंड इवन इन सनसेट. देन तारा मुंबरी बीच, और भी बीच है, पर ये है इसके एक 5 किलोमीटर के रेडियस में जो देवगढ़ है. पर देवगढ़ इज नॉट ओनली दिस, एक तांबरडेक करके बीच है जिसका 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा. बट अभी यस, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होनी बाकी है. तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आवर प्लेस, फ्रॉम देवगढ़ सिटी. स्लोली यस, देन देयर इज द नेक्स्ट, और उसे कितना एक्सप्लोर करें. तो बीच है, बीच के बाद देन यस एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो जिपलाइन इज द फर्स्ट ऑप्शन. तो जिपलाइन में यू हैव अगेन मल्टीपल ऑप्शन लाइक स्पाइडरमैन, सुपरमैन. और अभी देयर इज अ न्यू एक्टिविटीज कमिंग इन 12, दैट इज बोट सर्फिंग. तो बोट सर्फिंग करो. बोट सर्फिंग करने के बाद देयर इज सम अदर सेटअप ऑल्सो. इवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जेट स्की आएगा, बनाना राइड आएगी, ओके. फ्यूचर प्लान भी बहुत सारे हैं विद द वाटर स्पोर्ट, जो अभी तक महाराष्ट्र में ना के बराबर है. करंटली एक सेटअप है नए वाला. सो एक तमिलनाडु में एक बीच है, आई थिंक रामेश्वर या मुझे नाम ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे काइट सर्फिंग होती है. काइट सर्फिंग महाराष्ट्र में एक ही लोकेशन में काइट सर्फिंग होती है. हाँ ठीक है.
तो वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर मोर इनटू सर्फिंग. तो सर्फिंग में काइट सर्फिंग आती है. वी आर प्लानिंग टू advanced course in the surfing, board surfing, because if you check our beaches compared to other location, तो उसके करंट भी ज़्यादा है, waves भी कभी कभी तुम देखोगे तो it is nearby 8 feet. तो actual में suppose if you want to do like a advance in surfing, तो yes, this is perfect beach for doing a surfing. और भी चीज़ें हैं. स्कूबा, यस वी आर वर्किंग ऑन टू दिस, बिकॉज पानी में करंट है, मरीन लाइफ ढूंढनी पड़ेगी, तो स्कूबा होगा कि नहीं क्वेश्चन है. वी विल वर्क ऑन दिस विथ. मेरे साथ अभी जानवी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे. जानवी देवदा, शी इज द फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल स्कूबा ड्राइवर. सो शी इज गोइंग टू ज्वाइन मी. तो वो कैसे होगा? It is on a visitor place, visitor type. So she is currently working in the Dubai. Okay, but whenever she travel in India, so specially post conducted by Janvi. ऐसे करके we will start. What about, look, so when people are coming here, say for zip lining, or say for other tourism, what sort of accommodations are available to them? Yes, so before 2020 there were hardly 2 or 3 accommodation होते हैं. वो भी कहते हैं कि जो डेली रूटीन काम के लिए आते हैं यहाँ पे, सरकारी काम के लिए, तो उनके लिए वो स्टेज है. पोस्ट जिप लाइन अभी मेरे पास 8 से 9 लोकेशन है वेयर एक्चुअली टूरिस्ट कैन विजिट, टूरिस्ट कैन स्टे. सो यस, वी आर इन अ प्रोसेस. वी आर डूइंग लाइक टाई अप विद 2 or 3 resort. So already we have done a tie-up with the 2 resort currently. So if there is somebody is inquired directly for doing a zip line and accommodation, yes, we are there. Yeah, and even location, even resorts are there. It's always said that the Konkan region is a paradise when it comes to the non-vegetarians. But what about vegetarians? Does this region offer enough food options for that? Of course, yes. It is not always non-vegetarian, but Konkan even known for the doing a farming. अभी नहीं है, because day by day generation change हो रहा है. Okay, but it is known for the farming also. तो नाचनी, रागी, okay, या फिर वो जो अभी nowadays very famous है, लाल कलर का रेड राइस, ब्राउन राइस. तो ब्राउन राइस तो ये तो हम पहले से, मतलब मेरे घर पे तो हमारे ही खेत में हुआ बना हुआ, हम लोगों ने मतलब सुबह उसे क्या बोलते हैं आगे, जो सुबह बना के खाते ना, कांजी क्या होता है वो, पेज ना शब्द मला माहित नाही. तो वो राइस ब्रॉथ, नो? तो वो तो हमने बना के कितने साल खाए, मतलब बचपन में.